take revision from the different exercise. As question number 1, in a bag there are 3 red, 4 green and 2 blue marbles. If a marble is picked up at a random, what is the probability that it is a green, not red, not blue? So first of all, I told you the sum of the total marbles. इसके लिए क्या करते हैं, पहले सभी का ऐड कर देते हैं कि सम ऑफ टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने हैं, 3 प्लस 4 प्लस 2, 4 3 7 2 9, ये 9 मार्बल्स हो गए। अब इसमें कह रहे हैं कि ग्रीन, जैसे क्वेश्चन इस तरह का है कि एक बैग में है 3 रेड 4 ग्रीन और 2 मार्बल्स जो है एक साथ रख दिए गए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ग्रीन कितनी बार आएगा। तो ग्रीन, अगर इसमें 3 बॉल्स ही केवल ग्रीन के हैं तो ग्रीन बॉल्स 3 ही बार आएंगे ना, और कितनी बार नहीं आएंगे तो 9 बार बैग में से ऐसे एक एक करके निकालेंगे, रैंडमली होता बिना देखे, या दृश्य क्या कहते हैं उसको, या दृश्य ना, मतलब बिना देखे तो निकालेंगे तो कभी रेड आएगा कभी ब्लू आएगा, लेकिन ना इट इज क्लियर दैट ना ग्रीन बॉल हैज कम 3 टाइम्स आउट ऑफ 9, यानी अगर 9 बार हम निकालेंगे तो 3 बार ग्रीन आएगा। तो ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स एक होगा, कितना प्रोबेबिलिटी है, 3 ऑन द टोटल आउटकम, ठीक है। क्या होता है 3/9। अब देखिए देयर आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, कि रेड कितनी बार नहीं आए, तो रेड का कितना है देख रहे हैं यहाँ पर 3 रेड है, वो सॉरी टोटल प्लस ग्रीन बॉल्स का क्वेश्चन है, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ये हो गया 4/9, ठीक है। अब देखेंगे नॉट रेड, तो 3 टाइम्स तो रेड आएगा, तो 3 बार आएगा तो नॉट रेड पूछ रहा है, तो नॉट रेड कितना हो जाएगा, 9 में से 3 बार रेड आएगा, यानी 6 बार नहीं आएगा, तो नॉट रेड हो जाएगा 6/9। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, तो ब्लू बॉल की देखिए, ब्लू बॉल कितनी बार है 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स आएगा 7 टाइम्स नहीं आएगा, तो 7/9 ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation for x। इसमें x के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करके आपको x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज गिवन, then first of all we have to multiply the कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 into 3 करेंगे 5 3 जा 15। अब 15 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और ऐड करने पर 2 आए। तो आप इसको ऐड कर सकते हो 5 माइनस 3 इक्वल 2, ठीक है। प्लस पे भी ऐड कर सकते हैं, माइनस पे भी। आप इसको ऐड करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, x कोएफिशिएंट है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रेक द ब्रैकेट्स,
5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में कॉमन लीजिए, दो दो का पेयर बनाएंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या मिला 5x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। 5x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5x, 5 के 1 जा 5 प्लस 3 कॉमन लिए हमने x माइनस 1, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। In the first bracket write x minus 1 and in the second bracket 5x plus 3 equal 0। जब ये 0 दिया रहता है हम ये फाइंड करते हैं अलग अलग, लिखेंगे if x minus 1 is equal to 0 तो x is equal to 1। In the second case 5x plus 3 is equal to 0 तो 5x is equal to minus 3, तो then x इक्वल टू जाएगा माइनस 3/5 एंड द वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा आंसर x इक्वल 1 एंड माइनस 3/5 ये इसकी वैल्यूज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Diameter of circle is 56 centimeter. Find its radius circumference। इसका circumference तो यहाँ पर सॉल्यूशन राइट करेंगे। यू नो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक पूरा सर्कल की जो अलाइन गोस थ्रू विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। एंड रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से वन साइड की लाइन की जो टच करती है इसको कहते हैं रेडियस। यानी रेडियस ये क्या होता है कि पूरे डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन है कि डायमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल is half of the diameter and diameter by 2, तो डायमीटर को हाफ कर देंगे यहाँ पर 56 by 2, 2 से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स रेडियस एंड सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस मींस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल की ये जो ऑल साइड्स होती है यहाँ से हम रन करते हैं, यहाँ से चलते हैं ऐसे 4 ये कंप्लीट नॉन कंप्लीट कहते हैं कि दिस वन इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। बट इन अ सर्कल देयर इज नो लेंथ एंड ब्रेथ, सो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। इसलिए टोटल लेंथ जो होता है सर्कल का या पेरीमीटर जो होता है वह क्या कहलाता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, तो पुट द वैल्यू ऑफ 2 into पाई की वैल्यू 22/7 into r हो गया 28, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करके आपने 4 2 जा 8, 8 को मल्टीप्लाई किए 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 and 1 70, 176 centimeter is the circumference of the circle. Understand? Next question number 4. The circumference of the base
circumference of the base of a cylinder is 132 centimeter and its height is 132 centimeter. Sorry, and its height is 25 centimeter. Then find the volume of cylinder. Find the volume of cylinder. Cylinder का volume find करना है. So you know the circumference of the base of cylinder according to question. Now the solution कि circumference of circle A इक्वल होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई r की वैल्यू दिया है 132 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई r इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. ठीक है. तो फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस. r फाइंड करेंगे, h दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h. तो हम r और h की वैल्यू फाइंड रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड होगा. तो आप यहाँ से फाइंड कीजिए 2 into 22/7 into r is equal to 132. 22 2 जाओगे 44. 44/7 r equal 132. Then r is equal to 132 into 7/44. In the case of the multiplication, when the numbers is transposing to right side, multiply change into divide, and in the case of division, the sign of division changes into multiplication, and the denominator becomes to numerator, and numerator becomes to denominator. So we write here 7/44. 44 3 जा होता है 132, 3 7 जा 21. r फाइंड हो गया. जब r फाइंड हो गया तो r और h गिवन है, तो वॉल्यूम आप यहाँ पर राइट करेंगे फिर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h. तो पाई की वैल्यू रखेंगे बेटा 22/7. r दिया हुआ है 21 into 21 into h 25. मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21. मल्टीप्लाई कर देंगे आप 25 3 जा 75. 75 into 21. 2 5 13, 2 7 जा 14 and 1 15. 5 7 1 5. ये आ गया 22 इंटू हो जाएगा 1575. ठीक है. फिर इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 22 से. ठीक है. तो 22 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 5 13, 2 7 14 and 1 15. 5 carry 1, 2 5 13 1 11, 2 1 2 और 1 3. फिर ये नंबर आएगा 3150. ऐड करके ये हो जाएगा 0 5 and 5 1 6 3 1 4 and here 3. 34,650 centimeter square. It is the volume of the cylinder. In this way you will get the volume. Understand? तो होमवर्क करेंगे इसके बाद सुझाव. होमवर्क solve for x. Solve for x. Plus 33x square plus 11x minus 14 is equal to 0.
फर्स्ट आपको सॉल्व करना है। सेकेंडली x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 44 इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड है सी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इज इक्वल टू 3। Okay students, you have to solve the given 3 sums in homework, and if you have any doubt you will ask me by WhatsApp. Okay, thank you students, thank you very much.